गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को मॉर्निंग की राधे राधे, जय श्री श्याम। तो यहाँ पे मैं कर रही थी पूजा। काम वगैरह मेरा सारा हो चुका था, नहाना भी हो चुका था। तो नहा के आने के बाद सबसे पहले मैं करती हूँ मंदिर की अच्छे से सफाई, क्योंकि भाई जिस तरीके से हम अपने घर की सफाई करते हैं तो ये भी भगवान जी का घर है, तो हम लोग इसकी भी अच्छे से सफाई करते हैं। मैं ऊपर से नीचे तक इसको साफ़ करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने कान्हा जी को लिटा दिया था। और आज का ये व्लॉग बना रही हूँ ना, ये मेरे से डिमांडेड व्लॉग है। इसके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी। मेरे काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर हैं वो कान्हा जी की पूजा करते हैं, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि दीदी आप कान्हा जी की पूजा कैसे करते हो। तो डियर, मैं सच बताऊँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, मुझे ज़्यादा पूजा नहीं आती है, पर जो भी आती है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैं कान्हा जी को नॉर्मली सिंपल तरीके से सिंपल पानी से नहलाती हूँ। नहलाने के बाद उनको उनके आसन पे बिठाल देती हूँ, और बिठालने के बाद फिर मैं उनको उनको पानी एक गिलास रख देती हूँ। उनको जो भी भोग लगाना होता है, जो आपके घर में हो, लहसुन प्याज का भोग कान्हा जी को नहीं लगाते हैं, और दिया जला के उनकी पूजा कर देती हूँ। आप चाहें तो उनकी आरती गा सकते हैं। और अब काफ़ी सारे लोग हैं ना, कान्हा जी को अपने पास बिठालते हैं, अपने कमरे में बिठालते हैं, उनको सुलाते हैं, फिर उनको दूध पिलाते हैं। मैं ये सब नहीं करती हूँ। कहते हैं ना, भगवान भाव के भूखे होते हैं। आप अच्छे कार्य करते रहिए तो भगवान उसी से खुश होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनको अपने पास लिटाएंगे, बिठाएंगे, सुलाएंगे तभी भगवान आपसे खुश होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, जिसके पास टाइम है वो भगवान जी की, कान्हा जी की अच्छे से सेवा कर सकते हैं। मैं भी पहले यही डरती थी कि मैं कान्हा जी को अपने घर लेके आऊँगी तो उनकी सेवा पानी कैसे करूँगी। लेकिन मैंने बहुत लोगों से पूछा। मेरे को कान्हा जी घर में लाने का ना बहुत दिनों से मन था, लेकिन मैं इसी वजह से नहीं लाती थी कि इनकी सेवा करनी पड़ेगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। और अब मुझसे जैसा बनता है मैं वैसी सेवा करती हूँ। और देखो, आपका दिल अच्छा होना चाहिए, आपका भाव अच्छा होना चाहिए। भगवान आपका भाव देखते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि आप उनको खाने में क्या खिला रहे हो, या फिर आप उनको अपने पास बिठाल रहे हो या नहीं बिठाल रहे हो। बहुत से लोग उनके लिए कूलर लगाते हैं, ये लगाते हैं, वो लगाते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मेरे को जैसी पूजा आती है मैं वैसा ही करती हूँ। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो 2-2 घंटे पूजा करते हैं, लेकिन किसी के दुख दर्द को नहीं समझते, किसी की फीलिंग को नहीं समझते। तो आप है ना, भगवान के आगे सच्चे मन से हाथ जोड़ के खड़े हो जाओगे ना, तो भगवान उसी में खुश हो जाएंगे। लेकिन आप भगवान के आगे 2 घंटे पूजा कर रहे हो, किसी के दुख दर्द को नहीं समझ रहे, किसी की परेशानी को नहीं समझ रहे हो, तो आपकी वो पूजा करना बिल्कुल व्यर्थ है। मैंने, पता है, एक है ना, कहीं पे एक स्टेटस देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि हे भगवान, तेरे बनाए बनाए हुए माटी के पुतले आपस में लड़ते हैं, और मेरे बनाए हुए माटी के पुतले, मतलब इंसान के बनाए हुए जो माटी के पुतले होते हैं, उनकी लोग पूजा करते हैं। तो थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत होती है। देखो, भगवान कभी भी ये नहीं बोलता है कि तुम मुझे 56 भोग लगाओ या फिर मेरी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करो। बस आपका भाव अच्छा होना चाहिए, आप पूजा किसी भी गाइस, तरीके से कैसे करो। हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे और जय श्री श्याम। और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 9। मैंने सोचा चलो अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ। ये रोज काम क्यों होता है, क्यों होता है रोज काम? कभी कभी ऐसा मन करता है काम करो मत, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता यार। तो वैसे मैंने डस्टिंग वगैरह सब कर दी है, बिस्तर वगैरह सब तय लगा के रख दिए हैं, मतलब लगा दिए हैं। और अब मुझे जाना है सब्जी बनाने, और आज सब्जी में बनाने हैं पापा ने बोला है या तो कोफ्ते की सब्जी बनाओ या फिर बेसन की सब्जी बनाओ, तो दोनों ही सब्जियां बहुत कठिन है। और आज सच बता रही हूँ, मेरा ना मतलब कठिन काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन दोनों सब्जियों में से कौन सी सब्जी आसान है मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने अभी बहन को, मतलब बहन का फोन आया था तो मैं उससे बात कर रही थी, कह रही थी कि बेसन की सब्जी से आसान है ना वो कोफ्ते की सब्जी है। तो मैं सोच रही हूँ कि कोफ्ते की सब्जी बना लूँ, थोड़ी सी आसानी होगी। अब मैं फटाफट से लगती हूँ काम में, क्योंकि बिस्तर वगैरह तय लगे हैं। अभी झाड़ू पोछा, डस्टिंग, बर्तन धोना, खाना बनाना, नहाना, पूजा करना, इतने सारे काम हैं। फिर उसके बाद सिलाई करना। तो कभी कभी तो गुस्सा आती है।
मतलब हम लेडीजों को कभी भी एक भी दिन रेस्ट नहीं मिलता है ना, ऐसा होता है ना। कभी मतलब मन करे कि छुट्टी मिल जाए तो छुट्टी नहीं मिल सकती काम से। तो चलिए कोई नहीं, करते हैं काम भाई, हमारा काम है। जो आदमियों का काम होता है वो आदमी करते हैं, जो औरतों का काम होता है वो औरतें करती हैं। तो फटाफट से आज मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर नहीं करूंगी क्योंकि मैं जल्दी 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 काम करना चाहती हूँ। मैं ना आज वो बन जाऊंगी, क्या कहते हैं उसको, फ्रक्तनी बन के आज फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी काम करती हूँ। मैंने मतलब अपने आप को ना बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग और तैयार कर लिया कि मुझे 1 घंटे में ना ये सारा काम निपटाना है। मतलब 1 घंटे में पूरा काम मुझे निपटा देना है, नीचे ऊपर झाड़ू पोछा। और आजकल मैं कपड़े ना मतलब मशीन से नहीं धोती हूँ। जब ज़्यादा कपड़े होते हैं ना तब मशीन लगाती हूँ, वरना मैं हाथ से ही कपड़े धोती हूँ। क्योंकि वरना फिर मैं बहुत ज़्यादा वो हो जाऊँगी ना, क्या कहते हैं उसे, अलाल। मतलब मैं फिर बहुत ज़्यादा ना काम करने का मेरा मन ही नहीं करेगा। आजकल मैं इतनी लेज़ी होती जा रही हूँ कि मेरा काम करने का मन नहीं करता है। तो इसलिए ना मैं अब कपड़े ना, मैंने जो डेली यूज़ के कपड़े हैं वो हाथ से धोना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी टाइम हो गया वैसे तो, काफ़ी टाइम से मैं हाथ से ही धो रही हूँ। जब बेडशीट्स वगैरह होती है ना तभी मैं मशीन लगाती हूँ, या फिर हैवी कपड़े होते हैं तभी मशीन लगाती हूँ। बाकी रोज़ के कपड़े हाथ से धोना स्टार्ट कर दिया है। और फिर थोड़ा सा मेरा जो मेरा वेट है वो भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि मेरी जितनी भी फ्रेंड्स वगैरह है वो सारी मोटी होती जा रही हैं। तो भाई मुझे मोटा नहीं होना है, मुझे अपने आप को मेंटेन रखना है। तो इसलिए मेरे को अपने सारे काम पहले की तरह, जैसे तो वही सारे काम मुझे अब मतलब अपने आप से करने हैं, मशीन का सहारा नहीं लेना है। तो चलिए फटाफट से लगते हैं काम पे। लेकिन आज मैं शेयर नहीं करूँगी, ठीक है ना, तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानना। तो सबसे पहले तो मैं करती हूँ झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा करने के बाद नहा के आके पूजा करती हूँ, फिर उसके बाद बनाऊँगी सब्जी। अभी किचन भी साफ़ करनी है, किचन का भी हाल है वो बेहाल हो रहा है। शौर्य नहा के आ चुका है, ये देखो। अभी किचन का भी हाल, क्योंकि चाय वगैरह पी हुई है अभी। मतलब ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ के रोज़ काम आपका जो टाइम टेबल है वो एक जैसा रहे। कभी कभी चेंज हो जाता है, कभी कभी हमें भी आलस आ जाता है। तो भाई देखो, आलस तो हर किसी को ही आता है ना, थोड़ा थोड़ा। शौर्य नहा लिया तुम? तुम्हारी शक्ल तो नहाई भी जैसी लग नहीं रही है। ऐसे कैसे नहाई हो? साबुन वाबुन लगाया है नहीं लगाया है? इधर आ। शौर्य की शक्ल नहाई जैसी लग रही है? बिल्कुल नहीं लग रही। कितना सारा तेल चुपोड़ के आया है भाई? दिमाग ठंडा रहता है उससे। दिमाग ठंडा रहता है? शौर्य का दिमाग तेल लगा के आया, कह रहा है इससे दिमाग ठंडा रहता है। नवरत्न का तेल लगा के आया है। तो चलिए करते हैं अब काम। हमको वो दे दो। क्या? दूध? तो चलिए मैं शौर्य को दूध दे दूं। शौर्य नहा के आ चुका है, शौर्य अच्छा बच्चा बन चुका है। और हम दुकान जाएंगे। शौर्य मुझे उठा के ले चल। शौर्य मुझे उठा के ले चल। उठा के ले चल रहा है, धक्का मार रहा है। तो चलिए मैं शौर्य को दूध दे देती हूँ। और आप लोगों का काम तो जल्दी हो गया होगा, मेरा काम कोई कर दो आगे। लो शौर्य दूध। मीठा डाल के। मलाई नहीं आनी चाहिए। मलाई नहीं आनी। शौर्य मलाई नहीं खाता है, देखो जरा। और जबकि ना हमारे यहाँ पे दूध में मलाई हम लोग निकाल देते हैं, तभी ये मलाई नहीं खाता है। थोड़ी सी भी मलाई आ जाएगी, दूध पीते ही नहीं है ये। तो चलिए अब मैं ब्लॉग बंद करती हूँ और इसके बाद लगती हूँ काम में, क्योंकि जल्दी जल्दी करना है ना। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी कुछ फनी मूड में लग रही है, तो बस यही है, मैं ऐसे ही अपने आप को खुश रखती हूँ, ऐसे ही खुश रहती हूँ। भाई लाइफ एक बार मिली है, ऐसे ही खुश रहा करो आप लोग भी। और मैं आप लोगों से ना 1-2 दिन में ना किसी चीज़ के ऊपर बात करूँगी, तो थोड़ा सा वेट करिए। मेरे काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें की है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और किसी को समझाना या किसी को किसी प्रॉब्लम में है उसको अच्छी राय देना बहुत अच्छी बात होती है। तो चलिए मैं अभी फटाफट से ब्लॉग का करती हूँ एंड। मुझे ना बड़ी हंसी आ रही थी, मैं यहाँ पे अपना ब्लॉग बना रही थी, तो शौर्य पीछे से कुछ बोल रहा था। मैं बोल रही थी ना कि हम लेडीज़ों को एक भी दिन की छुट्टी नहीं है, तो शौर्य पता है क्या बोल रहा था, सब लेडीज़ों को छुट्टी मिलती है। मैंने कहा कब मिलती है छुट्टी? हमारी तो कभी छुट्टी ही नहीं रहती। तो कब बता रहे भाई छुट्टी कब मिलती है? जब वो बीमार यूँ कह रहा है जब वो बीमार होती है तब छुट्टी मिलती है। तो क्या मुझे इसके लिए बीमार होना पड़ेगा? यूँ कह रहा है। मेरे को तो सच बता रही हूँ, वैसे ना कभी कभी ऐसा होता है कि ना काम करने का मन नहीं करता, वरना ना मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। और अगर मैं कभी बीमार भी हो जाती हूँ ना, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि बस अपने हाथ पैरों को चलाते रहो। अगर हम लेट जाते हैं ना तो ज़्यादा हमें कमजोरी लगती है और ज़्यादा हम बीमार से लगते हैं। लेकिन मैं तो ये है, मेरी आदत ये है कि मैं ना
मुझे ना बीमार भी होंगी ना, दवाई खा लूंगी, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, उसके बाद भी मैं काम में लग जाती हूँ। मेरी ये आदत है कि शुरू से ये मेरी आदत है। लेकिन है ना, यूँ कह रहा है कि मम्मी आपको छुट्टी मिलती है, तो मैंने कहा कब? मैंने कहा मैं संडे के दिन भी छुट्टी नहीं मिलती। कह रहा मम्मी जब बीमार होते हैं ना तब छुट्टी मिलती है। अब इसको कौन होता है कि बीमारी में भी हमें छुट्टी नहीं मिलती। बीमारी में भी मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। जैसे कि मेरे को अगर थोड़ा सा मेरे को आराम मिलेगा तो बर्तन धो दूंगी, झाड़ू लगा दूंगी, और बाकी अपने काम तो मैं खुद ही करती हूँ सारे। और बस ये है कि मम्मी खाना वाना बना देती हैं। तो चलिए, बच्चे हैं, बच्चों को क्या पता। तो यहाँ झाड़ू पोछा वगैरह मेरा हो चुका है, और ये मैंने घी के जो छिलके हैं वो गाय के लिए रख दिए हैं। तो आज मेरे ससुर जी ने मुझे बहुत कठिन वाला टास्क दे दिया है। मतलब उन्होंने मुझसे बोला या तो बेसन की सब्ज़ी बना लेना या फिर कोफ्ते की सब्ज़ी बना लेना। तो मुझे ऐसा लगा कि आसान वाली कोफ्ते की ही सब्ज़ी है, तो मैंने फटाफट से जल्दी से घिया को कसा और फटाफट से हम कोफ्ते की सब्ज़ी बनाएंगे। कोफ्ते की जो रेसिपी है मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने कोफ्ते को मतलब घिया को कस लिया था, इसका पानी मैंने निकाल दिया था। और आज मैंने प्याज को भी कद्दूकस कर लिया। वैसे ना मैं प्याज को पीस लेती हूँ, लेकिन आज मैंने कद्दूकस कर लिया था। और यहाँ पे मैंने जो हमारी घिया कसी हुई रखी है, इसमें मैंने डाल दिया है बेसन। तो ये बेसन ना आप लोग ये मत सोचना कि दीदी ने बेसन छाना नहीं है, ये बेसन हमारा डब्बे में छना हुआ रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाल दिया, नमक डाल दिया, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा जीरा डाल दिया, कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। और इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन और डाल दिया है। आप लोग है ना जब भी कोफ्ते की सब्जी बनाए तो जो हमारा घी का पानी होता है ना उसको निचोड़ दें, वरना ना कोफ्ते आपके बहुत है ना मतलब ऐसे हो जाते हैं, गीले गीले से हो जाते हैं। तो ये जो कढ़ाई में जो तेल रखा है ना, ये पूड़ी सेकी थी ना, तो पूड़ी का तेल रखा हुआ है, तो मैंने उसी को यूज़ कर लिया है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते की सब्जी। किस किस को अच्छी लगती है? मुझे ऐसा लगता है मोस्टली सभी लोगों को कोफ्ते की जो सब्जी है वो अच्छी लगती है। मुझे भी अच्छी लगती है। कोफ्ते की सब्जी के साथ चावल भी बहुत टेस्टी लगते हैं। बट जिस दिन मैं ये कोफ्ते की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही बनाई थी ना, मतलब तो उस दिन एकादशी थी। तो एकादशी वाले दिन हमारे यहाँ पे चावल नहीं बनते हैं, क्योंकि मम्मी रखती हैं व्रत। तो बस मैं आज कोफ्ते की सब्जी बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैंने कोफ्ते के जो पकौड़े हैं वो बनने के लिए रख दिए। और ये देखिए मैंने धीमी धीमी आंच पे बनाए हैं कोफ्ते के पकौड़े। कितने अच्छे लग रहे हैं ना, देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। ऐसी सब्जी ना जब आप बनाने के लिए बैठ जाओ ना तो बनाने में मज़ा भी बहुत आता है। लेकिन बस ये जब आप काम की स्टार्टिंग ना करो ना, तब तक आपको आलस आता रहता है। तो बस यहाँ पे मेरे कोफ्ते के एक बार के पकौड़े सीख चुके हैं और दोबारा के पकौड़े भी मैंने डाल दिए हैं। बस इनको ये ना कि धीमी आंच पे सेकना पड़ता है। अगर ये तेज़ आंच पे आप इनको बनाएंगे ना तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से ये सिकते नहीं है। तो बस इनको मैंने धीरे धीरे आंच पे सेकती रहूँगी। बाकी मैंने सारा सामान तैयार कर रखा है और मैं अभी नहाई इसलिए नहीं, क्योंकि इस सब्जी को बनाने में ना कम से कम नहीं तो आधा पौना घंटा लग जाता है, क्योंकि इसको आराम से बनाया जाता है। कुछ सब्जियाँ ऐसी होती है जिनको बनाने में ना टाइम लगता है, और उनको अच्छे से बनाओ तभी वो अच्छी बनती है। आप जल्दबाजी में सब्जियाँ बना दो तो फिर वो अच्छे नहीं बनती हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में जो मतलब हमारा तेल गरम था तो उसमें मैंने जीरा डाल दिया है। वैसे तो आप तेज पत्ता, लौंग, इलायची ये सब चीज़ें भी डाल सकते हो, पर मैंने ये सब चीज़ें नहीं डाली हैं। मैं सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ वही। और यहाँ पे मैंने जो हमारी कद्दूकस की हुई प्याज रखी थी और लहसुन रखा हुआ था, मैंने उसको भी डाल दिया। इसमें मैंने हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर निकाल दिया। थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच गरम मसाला भी इसी में डाल दिया है। तो बस मैं इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया है, नमक भी मैं अभी डाल दे रही हूँ। तो सारे मसालों में पानी मिला के, और हमारी जो प्याज है वो ब्राउन ब्राउन हो चुकी है, प्याज में मैं मिला दूंगी। तो आप लोग किस तरीके से कोफ्ते की सब्जी बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मेरे को तो जो समझ आता है मैं वैसे बना देती हूँ, लेकिन मतलब कभी कभी मैं प्याज पीस के बना देती हूँ, ऐसे ऐसे नहीं, मतलब मैं कभी कभी। तो फाइनली हमारे पकौड़े बन चुके हैं कोफ्ते के, और मसाला भी हमारा भुन रहा है धीरे धीरे। कम आंच पे मसाले को मैं पका रही हूँ। और टमाटर मैंने आज कट करे हैं। आज मैंने टमाटर पीसे नहीं, आज मैं कट करके बना रही हूँ। प्याज को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो बस थोड़ा सा पक जाए उसके बाद हम अपने पकौड़े डालेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हमारा मसाला है वो कितने अच्छे तरीके से पक चुका है। तो इस मसाले में मैंने डाल दी अपने घर की थोड़ी सी फ्रेश मलाई। अगर आप है ना कोफ्ते की सब्जी बनाते हैं ना तो उसमें दही का यूज़ कर लीजिए, या फिर अपने घर की जो फ्रेश मलाई होती है उसको डाल दीजिए। और अभी मैं ना इस पानी को पकने दूंगी, क्योंकि कोफ्ते कभी भी कोफ्ते की सब्जी में ना पहले नहीं डालते हैं। आप है ना जो हमारा मसाला पक जाता है उसके बाद आपको जितना जो रसा रखना होता है उसको रसे को आप पका लीजिए, उसके बाद कोफ्ते डाल दीजिए। तो ये देखिए हमारी कोफ्ते की सब्जी तैयार हो गई। आज धनिया पत्ती नहीं है इसलिए मैंने धनिया पत्ती नहीं डाली। किचन से निकलने के बाद फिर मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, खाना पीना खा के फ्री हो चुके हैं।
और अभी मैं वैसे अभी आधा घंटे पहले ही फ्री हुई थी। फिर थोड़ी देर मैंने घर पे बात करी, थोड़ी देर भाई से बात करी, और अब परी और मैं लेटे हुए हैं। जा रही हूँ मैं सिलाई करने के लिए। बज रहे हैं 3 साढ़े 3 बज रहे हैंगे। अब जा रही हूँ सिलाई करने। कटिंग करे हुए रखे हैं ना कपड़े, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलिए अब हम करते हैं सिलाई। और मन तो कर रहा है कि सो जाऊं, लेकिन सोऊंगी नहीं सोऊंगी नहीं। और ज़मीन पे लेटने पे ना गर्मियों में कितना मज़ा आता है। अभी क्या है, थोड़ा सा ना ठंडा मौसम हो रहा है, थोड़ा सा ना मतलब ज़्यादा गर्म वाला मौसम नहीं हो रहा है। आजकल ना बारिश का वो हो रहा है ना, आजकल बारिश जैसा मौसम हो रहा है, तो इस वजह से ना ज़मीन ना ठंडी ठंडी सी रहती है, बड़ी अच्छी लगती है। ऐसा लगता है ज़मीन पे ही लेट जाओ, नींद भी बड़ी अच्छी आती है। किस किस को ज़मीन पे लेटना पसंद है? काफ़ी सारे लोग मैंने पहले किसी व्लॉग में मैं ज़मीन पे लेटी हुई थी ना, तो काफ़ी सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझसे बोल रहे थे कि दीदी हमें भी गर्मियों में ना ज़मीन पे लेटना बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, मुझे तो ज़मीन पे नींद बहुत अच्छी आती है। और मैं दिन में ज़मीन पे लेटती हूँ, अगर रात में हो गया तो ज़मीन पे लेट जाती हूँ। बच्चों की वजह से मुझे चटाई बिछानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे सामने कूलर रखा है ना, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो हम लोग यहीं पे बिस्तर बिछा के सोते हैं। हम लोग रात में जब ज़मीन पे सोते हैं, यहाँ पे चटाई बिछा लेते हैं, चादर वगैरह बिछा के यहाँ पे सोते हैं। किस दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम लोग रात में किस तरीके से पड़े होते हैं। बिस्तर पे बेड पे कोई लेट के राजी नहीं है। यहाँ पे कूलर सामने हवा देता है ठंडी ठंडी सी, और यहाँ पे सोते हैं आराम से। परी तब से ढोलक बजा रही थी। परी यहाँ पे ज़मीन पे ना वो ढोलक नहीं बजाते ऐसे ऐसे करके, कैसे बजा रही थी परी, बजा दो। तब से परी ढोलक बजाने में लगी हुई है। शौर्य नीचे है अपने बाबा के पास, वो तो बस 24 घंटे बाबा के पास रहता है अपने, मतलब पापा के पास अपने। वो बाबा को ही पापा बोलते हैं दोनों बच्चे। आप लोगों को पता ही, आप में से किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे बोला था कि बाबा दादी बाबा क्यों नहीं बोलते। तो ये बच्चे ना शुरू से ही मम्मी पापा बोलते हैं, तो ये इनको दादी बाबा बोलना अच्छा ही लगता। मैं इनको बोलती हूँ लेकिन ये नहीं बोलते हैं। दादी बाबा बोलना इन्हें अच्छा नहीं लगता। अच्छा ही लगता, क्यों नहीं अच्छा लगता? मुझे क्या पता। इन्हें नहीं अच्छा, इन्होंने शुरू से ही मम्मी पापा बोला है, तो इसलिए इनको दादी बाबा बोलना अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं कभी बोलती भी हूँ तो हंसते हैं, मम्मी ये क्या है, मम्मी ये क्या है। वो उनकी बड़ी मम्मी है, मैं छोटी मम्मी हूँ। एक बार की बात बताती हूँ मैं आप लोगों को। शौर्य छोटा था तो मम्मी की हाइट कम है, तो मम्मी से बोलता था छोटी मम्मी और मुझसे बोलता था बड़ी मम्मी। तो जब वो बड़ी मम्मी बोलता था ना तो मम्मी आ जाती थी, और भाई मैं छोटी हूँ तो मुझे तो कई बार मम्मी कि नहीं मैं उनको बुला रहा हूँ बड़ी मम्मी को, तो कि बड़ी मम्मी तो यही है कि नहीं ये बड़ी नहीं है, ये छोटी सी है, तो इसलिए ये छोटी है। मतलब अपनी बड़ी मम्मी को ये छोटी सी है तो इसलिए ये छोटी सी है। छोटा था और ये बड़ी है तो ये बड़ी है। मैंने कहा मैं बड़ी नहीं हूँ। वो जब थोड़ा समझदार हो गया तो जब भी अगर हम लोग साथ होंगे तो उन्हें बड़ी मम्मी मुझे छोटी मम्मी बोलता है। तो चलिए अब करते हैं, मैं स्टिचिंग का काम स्टार्ट करती हूँ। अगर काम में लग जाओ ना तो ठीक है, अगर काम ना करूँ ना फिर करने का मन नहीं करता है। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं।